Good morning, students. Today we will discuss about science of class 5, chapter 4, the nervous system. This is our second part of this chapter. So let's start the chapter. Spinal cord. The spinal cord is a bundle of nerves that connects the brain to other parts of the body. It extends from medulla to almost the end of the spine. It is surrounded and protected by the backbone. स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो नर्व्स का बंडल होता है और ये ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है. ब्रेन से जुड़े होने के साथ साथ ये बॉडी के अदर पार्ट से भी जुड़ा होता है. ये मेडुला जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला टू ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द स्पिन. ये मेडुला के अंतिम छोर से जुड़ा होता है. इट इज़ सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन. ये बैकबोन से चारों ओर से घिरा होता है. बैकबोन इसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. द स्पाइनल कॉर्ड इज़ अबाउट 43 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग. स्पाइनल कॉर्ड की जो लंबाई है वो 43 से 45 सेंटीमीटर की होती है. एंड अप्रोक्सीमेटली एज थिक एज अ ह्यूमन फिंगर. ये ह्यूमन के फिंगर इतनी इसकी थिकनेस होती है. इट थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड दैट messages travel to and fro between the brain and rest of the body. It also controls certain actions that do not involve the brain, such as action are called reflex action. स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आता है वो मैसेज पूरे बॉडी में भी पहुंचाया जाता है और बॉडी से जो मैसेज आता है वो स्पाइनल कॉर्ड तक भी आता है. इससे ब्रेन को भी पहुंचाया जाता है मैसेजेस और ब्रेन से मैसेज लेकर अदर बॉडी पार्ट को भी दिया जाता है. ये और भी कुछ कंट्रोल करते हैं. ये क्या कंट्रोल करते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने में काम करते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. इफ़ द स्पाइनल कॉर्ड इज़ डैमेज्ड ब्रेन कैन नॉट शेयर इन्फॉर्मेशन विद द बॉडी प्रॉपरली. अगर ये स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाते हैं तो ब्रेन जो है अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा. और जब ब्रेन काम नहीं करेंगे, ब्रेन अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो हमारा जितना भी बॉडी पार्ट है वो सब अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे. अब हम बात करते हैं नर्व्स की. व्हाट इज नर्व्स? नर्व्स आर द मैसेंजर्स of the body. They carry messages from the brain and spinal cord to all other body parts and vice versa. नर्व्स जो होते हैं वो मैसेंजर होते हैं. ये मैसेज कैरी करते हैं ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, सारे बॉडी पार्ट को मैसेज पहुंचाते हैं और बॉडी पार्ट भी इन्हें जो मैसेज करता है उसे भी कैरी करके ये ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम ये नर्व्स ही करते हैं. नर्व्स फ्रॉम द हेड एंड नेक जॉइन द ब्रेन डायरेक्टली. नर्व्स जो हैं हेड और नेक इन दोनों को ब्रेन से डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं. नर्व्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी जॉइन द स्पाइनल कॉर्ड. नर्व्स बॉडी के हर एक भाग को अन्य भिन्न भिन्न भागों को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करते हैं. इनसाइड ईच नर्व देयर इज़ अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स. सम नर्व्स आर रियली लॉन्ग. For example, the one that go all the way from the feet to the spinal cord. नर्व्स क्या होते हैं? ये नर्व्स जो हैं ये नर्व फाइबर के बंडल होते हैं. एक नर्व में नर्व फाइबर के ढेर सारे बंडल होते हैं. जैसे हमने देखा था हमारा जो बॉडी है वो ढेर सारे कई
कई सेल्स से मिलकर बना होता है, और बहुत सारे सेल्स के मिलने से एक टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू के मिलने से एक ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। उसी तरह से नर्व जो है बहुत सारे नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है, और इसमें जो है कुछ नर्व काफ़ी लंबे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया गया है, इतने लंबे नर्व्स होते हैं जो हमारे पैरों की उंगली से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड तक इनकी लंबाई होती है। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स क्या है? अभी हमने नर्व्स के बारे में देखा था, अब ये नर्व्स और न्यूरॉन्स आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। व्हाट आर न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स क्या है? नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स को नर्व सेल भी कहा जाता है। ये जो नर्व हैं वो ढेर सारे न्यूरॉन्स के मिलने से बने होते हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में करोड़ से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इतने सारे संख्या में न्यूरॉन्स मिलते हैं तब जाकर के नर्वस सिस्टम बनता है। ऑल न्यूरॉन्स हैव अ सेल बॉडी एंड वन और मोर फाइबर्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नर्व फाइबर्स। देखिए जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उसमें सेल बॉडी पाई जाती है। यहाँ पे एक या एक से अधिक फाइबर भी होते हैं इस न्यूरॉन्स में। यहाँ पे दो प्रकार के नर्व फाइबर्स के बारे में आपको पढ़ना है। पहला जो है डेंड्राइट्स है, दूसरा एक्सॉन है। There are two types of nerve fibers. First is dendrites and second is axon. Fibers that carry information towards the cell body. वैसे फाइबर्स जो सेल बॉडी के करीब इंफॉर्मेशन को ले जाता है उसे डेंड्राइट्स कहते हैं, और एक्सॉन वैसे फाइबर्स को कहते हैं, वैसे नर्व्स फाइबर्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम इट, जो सेल बॉडी से दूर, मतलब सेल बॉडी से मैसेज को लेकर वो कहीं और पहुंचाता है, वो एक्सॉन कहलाता है, और जो सेल बॉडी की ओर मैसेजेस को लाता है उसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ नर्व्स की। टाइप ऑफ नर्व्स देखिए, टाइप ऑफ नर्व्स कितने हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स। सेंसरी नर्व्स, सॉरी यहाँ पे आपका एक वर्ड छूट गया है। फर्स्ट है सेंसरी नर्व्स, सेकंड है मोटर नर्व्स और थर्ड है एसोसिएशन नर्व्स। दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी नर्व्स का क्या काम है? ये जो है ये सेंस ऑर्गन से मैसेज कलेक्ट करते हैं और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक इन मैसेज को पहुंचाने का काम करते हैं। मोटर नर्व्स क्या करते हैं? दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये मोटर नर्व्स जो होते हैं वो ब्रेन से मैसेजेस को कैरी करके मसल्स और अदर ग्लैंड्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। एसोसिएशन नर्व्स किसे कहते हैं या इनका फंक्शन क्या है? दे कनेक्ट सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स एंड पास मैसेजेस बिटवीन देम। एसोसिएशन नर्व्स क्या करते हैं? ये सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ये मैसेज का आदान प्रदान करते हैं। पास मैसेजेस बिटवीन देम, सेंसरी नर्व्स के मैसेज को मोटर नर्व्स तक और मोटर नर्व्स को मैसेज को सेंसरी नर्व्स तक पहुंचाने का काम ये एसोसिएशन नर्व्स करते हैं। एक्शन ऑफ द बॉडी। अब हम बॉडी के एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा बॉडी किस तरह से एक्शन करता है। इन आवर डे टू डे लाइव्स we do many activities, for that our body has to perform many actions। प्रतिदिन क्या है, हम बहुत सारी गतिविधियाँ करते हैं, उसके लिए हमारे बॉडी को कुछ भी एक्शन करना पड़ता है। वो बहुत सारे एक्शन, बहुत सारे काम करते हैं। These actions can be categorized into 2 main types। ये एक्शन जो है 2 मेन टाइप्स में बांटा गया है इन एक्शन को। पहला जो है वो पहला फंक्शन वॉलेंट्री एक्शन के अंदर आता है और दूसरा जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर आता है। और थर्ड यहाँ जो आपको दिख रहा है रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन थर्ड एक्शन नहीं है, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन का ही एक पार्ट है। रिफ्लेक्स एक्शन इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन। अब हम 1 by 1 ये तीनों एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वॉलेंट्री एक्शन। Now what is voluntary action? The action which we do out or our will are called voluntary actions।
वैसे एक्शंस जो हमारी मर्जी के अनुसार होते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं, उन्हें हम वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। आवर ब्रेन कंट्रोल दीज एक्शंस, फॉर एग्जांपल ये इन एक्शंस पे हमारे ब्रेन का कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू फील थर्स्टी यू पिक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ड्रिंक इट। जब आप प्यास लगती है आपको तो आप क्या करते हैं, एक गिलास पानी लेते हैं और आप उसे पी सकते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होता है, द एक्शन विच हैपन विदाउट आवर विल और चॉइस आर इनवॉलेंट्री एक्शंस। ये एक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारी मर्जी से तो नहीं चलते हैं, इन्हें हम इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। इसमें ब्रेन का भी कोई रोल नहीं होता। आवर ब्रेन डज नॉट कंट्रोल दीज एक्शंस। थर्ड है इनवॉलेंट्री एक्शंस टेक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल द बीटिंग ऑफ हार्ट, मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द फूड पाइप etc। ये एक्शंस हमारी बॉडी के इनसाइड होते हैं। जैसे इसमें आपका देखिए एग्जाम्पल दिया है, हमारा हृदय की गति, हमारा फूड डाउन, फूड पाइप में हमारे फूड का जो मूवमेंट होता है वो, ये हमारी मर्ज़ी से नहीं होता है। हम इसे चाहेंगे कि हम इसे रोक दें, हम आधे घंटे बाद करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये अपना समय ठीक वैसे ही ये अपना काम ठीक वैसे ही अपने नियत समय पर कहते हैं जैसे सूर्योदय अपने समय पर होता है। हम भले देर से उठ जाएं लेकिन घड़ी हमेशा चलती रहती है। सूर्य अपने समय पर ही उदय होता है और अस्त होता है। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस का यही काम है, ये अपना काम निरंतर करते रहते हैं, हम इस पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन एज द ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन इट, मोर ओवर द आउटर ऑर्गन्स ऑफ आवर आर एंगेज्ड इन इट। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन का ही एक पार्ट है। इसमें ब्रेन जो है इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये बॉडी के आउटर ऑर्गन्स इसमें हिस्सा लेते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आर, रिफ्लेक्स एक्शन के कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। ब्लिंकिंग ऑफ योर आइज़ ऑन सडन एक्सपोजर टू द ब्राइट लाइट, आपकी आँख जो है तेज़ रोशनी पड़ने पर ही बंद हो जाती है। सेक्रेशन ऑफ सैलिवा इन योर माउथ व्हेन यू सी अ हॉट पिज़्ज़ा, जब आप हॉट पिज़्ज़ा देखते हैं, खाने की कोई वस्तु देखते हैं जो आपको काफ़ी पसंद हो, तो आपके मुँह में ऑटोमेटिकली क्या होता है, लार आना शुरू हो जाता है। स्नीजिंग व्हेन डस्ट पार्टिकल और चिली पाउडर इंटर्स योर नोज़, आपके नाक में जब डस्ट पाउडर या चिली पाउडर जाता है तो आपको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। विथड्रॉइंग योर हैंड इमीडिएटली व्हेन इट इज़ प्रिक्ड विथ अ थॉर्न, जब आपके हाथ में कांटा गड़ता है तो आप आसानी से उसे अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो ये था हमारा सेकंड वीडियो। थैंक यू, फिर हम मिलेंगे थर्ड वीडियो के साथ।